रोडवेज के संयुक्त मोर्चे ने वापस ली प्रस्तावित हड़ताल। 19 और 20 सितंबर को होनी थी स्ट्राइक। कुछ देर में परिवहन मंत्री करेंगे समझौते की घोषणा। टिकट पर ज्यादा ढीली करनी होगी जेब। एसी लो फ्लोर बस पर जीएसटी की मार। बढ़े किराए को जेसीटीएसएल ने दी मंजूरी। मुश्किल में गुरमीत राम रहीम। डेरे से लापता हुई महिला के मामले में कोर्ट ने दिए नए सिरे से जांच के आदेश। 1 महीने में पेश करनी होगी रिपोर्ट। जयपुर में टीचर ने गुरु शिष्या के रिश्ते को किया शर्मसार। नाबालिग को शराब पिलाकर की दुष्कर्म की कोशिश। पहुंचा हवालात में। और 36वां हफ्ता भी ईटीवी राजस्थान के नाम। बार्क रेटिंग्स में बरकरार है बादशाहत। आपके प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। राजस्थान रोडवेज की हड़ताल के मामले से जुड़ी बड़ी खबर हमें मिल रही है। संयुक्त मोर्चे ने हड़ताल वापस ले ली है। रोडवेज प्रबंधन से वार्ता के बाद यह फैसला हुआ है। 19 और 20 सितंबर को यह स्ट्राइक प्रस्तावित थी। कुछ देर बाद परिवहन मंत्री समझौते की घोषणा करेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। राजस्थान रोडवेज की जो प्रस्तावित हड़ताल थी, जो कि 19 और 20 सितंबर को होनी थी, यानी 19 और 20 सितंबर को रोडवेज के पहिए नहीं घूमते। खबर ये मिल रही है कि संयुक्त मोर्चे ने हड़ताल वापस ले ली है। रोडवेज प्रबंधन से बातचीत हुई और इस बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया कि स्ट्राइक नहीं होगी। प्रस्तावित स्ट्राइक 19 और 20 सितंबर की नहीं होगी। जो समझौता हुआ है उसकी घोषणा कुछ ही देर बाद परिवहन मंत्री करेंगे। लेकिन फिलहाल जो खबर मिल रही है वो उन लोगों के लिए राहत भरी है जो रोडवेज से सफर करते हैं। अब उन्हें स्ट्राइक के कारण सफर नहीं करना होगा। वो सफर कर पाएंगे 19 और 20 सितंबर को भी, क्योंकि प्रस्तावित हड़ताल संयुक्त मोर्चे ने वापस ले ली है। यानी 19 और 20 सितंबर को जो पहिए जाम होने थे रोडवेज के, वो जाम नहीं होंगे, पहिए घूमेंगे। रोडवेज प्रबंधन से वार्ता के बाद यह फैसला लिया गया। स्वच्छता अभियान को लेकर सरकारी स्कूल नियमित जांच के दायरे में होंगे, यह कहना है शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी का। देवनानी ने आज अजमेर के गलगांव में सरकारी स्कूल की घटना को गंभीरता से लिया। दरअसल अजमेर के स्कूल में पानी की टंकी में छिपकली गिरने के बाद किसी ने टंकी की सुध नहीं ली और उसी टंकी का पानी पीने से 4 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद चारों बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। शिक्षा मंत्री देवनानी ने कहा कि पूरे मामले में आखिर किसकी लापरवाही रही, इसकी जांच होगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेता हूं और हमने वैसे टंकियों को साफ कराने के लिए निर्देश दे रखे हैं और हर टंकी के ऊपर तारीख भी चिन्हित करने का कहा है। यहाँ पे किस प्रकार की किससे भूल हुई है, जरा मैं पूरी जानकारी करके और इस मामले में उचित कार्रवाई करेंगे। मुख्य सचिव अशोक जैन की पत्नी नीरू जैन और उनकी माताजी सुशीला जैन सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आर.के. बिड़ला कैंसर सेंटर के पास गरीबों को भोजन बांटा। हालांकि कार्यक्रम में पहले मुख्य सचिव अशोक जैन भी पहुंचने वाले थे, लेकिन व्यस्तता के कारण नहीं पहुंच पाए। गौरतलब है कि परमार्थ एवं आध्यात्मिक समिति की ओर से अस्पताल में हर रोज मरीजों को खिचड़ी और उनके परिजनों को भोजन बांटा जाता है। आज हम ये भोजन व्यवस्था के लिए और प्रमुख अतिथियों को यहाँ पर बुला रहे हैं ताकि पता लगे कि किस प्रकार जयपुर शहर में ये परमार्थ आध्यात्मिक समिति मानव सेवा के लिए क्या काम कर रही है। खाने की हम व्यवस्था करते हैं और खिचड़ी की व्यवस्था करते हैं। सभी शुद्धता के साथ तैयार किया हुआ भोजन लोगों को देते हैं। तंग माली हालत से जूझ रहे जयपुर विकास प्राधिकरण यानी जेडीए ने स्थिति सुधारने के लिए कवायद शुरू की है। इसे लेकर 13 से 25 सितंबर तक जेडीए शिविर आयोजित कर रहा है, जिसमें बकायादारों से बकाया पैसा वसूलने के लिए सरकार से अधिकार देने की मांग कर रहे हैं। वहीं सरकार के निर्देश पर लीज राशि पर ब्याज में 100% की छूट भी बकायादारों को दी गई है।
दरअसल जेडीए के सामने बड़ी दिक्कत यह है कि जब बकायादार उसे बकाया राशि जमा नहीं कराता है तो उसे कलेक्टर कोर्ट में शरण लेनी पड़ती है। लिहाजा संपत्ति को सीज करने समेत कई दूसरे अधिकार देने की मांग भी सरकार से जेडीए ने की है। की जो लीज मनी की वसूली के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हाल ही में सरकार ने मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना के प्रावधानों के तहत उसमें 100% ब्याज में छूट का प्रावधान भी दिया है। तो इसके लिए हमने सभी लोगों से अपील भी करी है, आग्रह भी किया है कि वे इस छूट का लाभ उठाएं। तो अधिकारीगण हैं वित्तीय शाखा के और जोनल शाखा के, वो एक साथ बैठेंगे और जो भी व्यक्ति आएगा उनको ब्याज में छूट के बाद नेट डिमांड कितनी बचती है उस डिमांड का डिमांड नोट जारी करके और डिमांड जमा करी जाएगी और उसके साथ ही हाथों हाथ उन्हें वन टाइम लीज सेटलमेंट का सर्टिफिकेट होता है OTLC, वो भी जारी किया जाएगा। जयपुर नगर निगम 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता अभियान चलाएगा। 17 सितंबर को गैटोर गांव में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इसकी शुरुआत करेंगी, जिसके बाद पूरे जयपुर में अगले 15 दिनों तक यह अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान को लेकर मेयर अशोक लाहौटी ने जोन उपायुक्तों और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान अधिकारियों को इस अभियान को सफल बनाने के निर्देश दिए। वहीं बैठक से पहले मेयर लाहौटी से सफाई कर्मचारी भी मिले और अभियान के दौरान उनकी दूसरे वार्डों में लगाई जा रही ड्यूटी के खिलाफ विरोध दर्ज कराया, जिस पर मेयर लाहौटी ने उन्हें साफ कहा कि यदि वे इससे खुश नहीं हैं तो वे उनका मौजूदा वार्ड से तबादला भी कर सकते हैं। सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पर जयपुर में एक स्वच्छता अभियान, स्वच्छता ही सेवा का अभियान हम शुरू कर रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस अभियान का शुभारंभ करेगी। गेटोर गांव जो जयपुर की स्थापना के समय बसा था, उस गेटोर गांव में जो एक ऐतिहासिक महत्व का स्थल है, क्योंकि वो गांव था इसलिए वहाँ साफ सफाई की व्यवस्था कम होती थी, इसलिए वहाँ से हम इस अभियान को शुरुआत करेंगे और इसके बाद से पूरे जयपुर में लगातार 2 अक्टूबर तक ये अभियान चलेगा और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उनके आशीर्वाद से इस अभियान को सफलतम अभियान हम बढ़ाएंगे। जयपुर के रामगंज क्षेत्र में हुए उपद्रव में घायल पुलिसकर्मियों के समर्थन में सिरोही में राष्ट्रीय एकता मंच ने आक्रोश रैली निकाली। ये रैली शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। मंच के प्रदेश संयोजक ने पुलिसकर्मियों पर हमला करने वाले असामाजिक तत्वों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। साथ ही कलेक्टर को राष्ट्रपति और गृह मंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। 31वां प्रतिवेदन राज्यपाल को पेश किया गया। लोकायुक्त SS कोठारी ने इसे पेश किया। 10,285 परिवादों में से 5,975 का निस्तारण हुआ है। इस साल मिले 5,384 नए परिवाद, 4,901 लंबित थे। सबसे ज्यादा 972 शिकायतें राजस्व विभाग की मिली। 920 शिकायतों के साथ पुलिस दूसरे नंबर पर रही। तीसरे नंबर पर 838 पंचायती राज के खिलाफ शिकायतें मिली। 835 UDH के खिलाफ शिकायतें मिली। और रोडवेज से जुड़ी अहम खबर बुलेटिन की शुरुआत में हमने आपको बताई थी। क्या कुछ समझौता हुआ है उस बारे में इस वक्त प्रेस से मुखातिब है मंत्री जी। सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन। वो राज्य सरकार निगम को देगी और निगम अभी तुरंत प्रभाव से कर्मचारियों का दो माह का जो वेतन है उसका चुकारा करेगा। साथ साथ में जो पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन भी दी जाएगी। तो जो बकाया वेतन और पेंशन के जो लाभ हैं वो तुरंत प्रभाव से दिए जाएंगे। और राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन जो BMS से संबंधित है, आप देख रहे हैं मंत्री यूनुस खान प्रेस से मुखातिब थे, मीडिया से बातचीत कर रहे थे। रोडवेज और
सरकार के बीच जो समझौता हुआ है, जो बातचीत का नतीजा रहा है, उसके बारे में वो बता रहे थे। बुलेटिन की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि संयुक्त मोर्चे ने हड़ताल वापस लेने का फैसला कर लिया है। रोडवेज प्रबंधन से वार्ता के बाद ये फैसला लिया गया, यानी 19 और 20 सितंबर को जो हड़ताल प्रस्तावित थी वो अब नहीं होगी। परिवहन मंत्री समझौते की घोषणा कर रहे हैं। जयपुर में क्या समझौता हुआ है उसके बारे में बता रहे थे। कुछ ही देर पहले हमने आपको सीधी तस्वीरें दिखाई। तकनीकी कारण इस वक्त है जिसके चलते हम वो प्रेस वार्ता इस वक्त आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन इस वक्त भी मीडिया कर्मियों से मंत्री बातचीत कर रहे हैं, उन्हें समझौते के बारे में बता रहे हैं। बढ़ते आगे। करोड़पति कौन नहीं बनना चाहता, और जब खेल खेल में कुछ सवालों के जवाब देकर करोड़पति बना जा सके तो हर किसी की इच्छा कौन बनेगा करोड़पति में जाने की रहती है। लाखों के ऑडिशन के बाद महज कुछ लोगों का ही सिलेक्शन हो पाता है। कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट पर जाने से पहले कई राउंड खेलने होते हैं। धोरों की धरती से भी एक बेटी चारुल राठौड़ करीब 25 लाख लोगों में से चयनित हुई और राजस्थानी संस्कृति और परिधान के साथ केबीसी पहुंची। हालांकि चारुल हॉट सीट पर जाने से चूक गईं। अभी चारुल का हौसला टूटा नहीं है और वह फिर तैयारी कर रही हैं। चारुल राठौड़ से बात की संवाददाता भंवर पुष्पेंद्र चौहान ने। राजस्थान को शौर्य और शहादत के लिए जाना जाता है, लेकिन बुद्धिमत्ता में भी राजस्थान किसी से कम नहीं है और उसका जीता जागता उदाहरण हमारे पास है। अभी हाल ही में केबीसी में खेलकर आई चारुल राठौड़। चारुल राठौड़ जोधपुर की रहने वाली हैं और फागी के पास एक गांव में उनकी शादी हुई और उनका पूरा परिवार यानी अपने ससुराल के साथ वो जयपुर में रहती हैं। चारुल जी, आपने केबीसी में आपका चयन हुआ, आप वहाँ पहुँची, कैसे आपकी ये संघर्ष की कहानी कैसे रही? क्योंकि दोहरों की धरती में आप पली बड़ी, जोधपुर से आई, जयपुर तक पहुँची और एक गृहिणी होने के बावजूद भी आपने केबीसी में अपना नाम परचम पर पहुँचाया है। क्या कुछ रहा, कैसे तैयारी रही? जी, केबीसी के तो मेरी पूरी फैमिली ही फ़ैन है। हम लोग सब लोग ट्राई करते हैं। तो मेरे ससुर जी वो के सीज़न 1 से ट्राई कर रहे हैं, तो उनके मार्गदर्शन में मैंने वहाँ गई। उन्होंने बोला इस बार तुम भी ट्राई करो। किस्मत से मेरे पास भी कॉल आया, तो फिर मैंने कोशिश की। पहले उन्होंने कॉल में क्वेश्चंस पूछे, वो राउंड मैंने क्लियर किया। फिर उन्होंने मुझे ऑडिशन के लिए दिल्ली बुलाया। दिल्ली में 10 क्वेश्चंस राउंड एंड वीडियो ऑडिशन था, वो मेरा क्लियर हुआ। उनका कॉल आया, उन्होंने मुझे बॉम्बे में फिल्म सिटी में बुलाया। फिल्म सिटी में मैं गई, वहाँ मेरा पूरा केबीसी का फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड हुआ, वहाँ तक मैं पहुँची हूँ। चारुल, अमिताभ बच्चन सदी के महानायक हैं, अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। अचानक से उनसे मुलाकात हुई, कैसा लगा? और उन्होंने आपका जब परिधान देखा तो कुछ कमेंट्स भी किया हो? जी, पहली बार तो उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। एक बार तो मैं पूरी ब्लैंक हो गई थी, बहुत सरप्राइज़ हुई। बहुत अच्छे कलाकार हैं और वो एकदम समा बांध के रखते हैं पूरा। तो उन्होंने मुझे देखा और वे समस्त केबीसी के सेट वाले जिन्होंने भी देखा, वो उन्होंने मुझे पूछा हमारे ड्रेसअप के बारे में, आप हमेशा पहनते हैं नहीं, कैसे आप मैनेज करते हैं? मैंने कहा जी मेरा परिवेश यही है, मैंने यही सीखा है। तो फिर मैंने पहना, सबने तारीफ़ भी की, सर ने भी बोला अच्छे लग रहे हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपके केबीसी सीजन को लेकर भी आपकी फेसबुक पे, आपके परिचित की फेसबुक पे और तमाम मतलब सोशल मीडिया पर आप छाए रहे। राजस्थान में यहाँ आप छाए रहे। राजस्थान की बेटियों को क्या कहना चाहेंगी ख़ास तौर पे? मैं सभी से यही कहना चाहूँगी कि कुछ बनने के लिए या कुछ हासिल करने के लिए हमें हमारा कल्चर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, उसको लेके भी हम कुछ कर सकते हैं। जैसे कि मुझे मेरा ड्रेसअप पसंद है, अपना कल्चर पसंद है, तो मैं उसको लेके चल रही हूँ। मैं आगे की फर्दर स्टडी भी कर रही हूँ, उसमें मेरे ससुराल वाले सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसका ये मतलब नहीं कि मैं ये चीज़ छोड़ दूँ और वेस्टर्न कल्चर अपना लूँ आगे कुछ बनने के लिए। तो मेरा ये कहना है कि कल्चर को, ट्रेडिशन को लेके भी आप कुछ बन सकते हो। तो मैं उन सब से यही कहना चाहूँगी। तो ये थी चारुल राठौड़ जो हमारे साथ थी। इनका कहना है कि आप अपने कल्चर को मत छोड़िए, उसको अपने समानांतर लेकर चलिए। सफलता के रास्ते आप अपने कल्चर को साथ लेकर भी पूरा कर सकते हैं, तय कर सकते हैं। और राजस्थान की मिट्टी तो वैसे ही कला और संस्कृति की मिट्टी है, उसकी पहचान हम बनाए रखेंगे। दर्दनाक हादसा हुआ है। बताया जा रहा है अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को कुचल दिया। हादसे में 3 बाइक सवारों की मौत की खबर हमें मिल रही है।
एक व्यक्ति घायल हुआ है जिसे जयपुर रेफर किया गया है। बड़ोदिया गांव के पास ये दुर्घटना सामने आई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जयपुर के शाहपुरा में एक दर्दनाक हादसे में 3 बाइक सवारों की मौत हो गई, एक अन्य घायल हुआ है। अज्ञात वाहन ने इन्हें कुचल दिया। जो घायल है उसे जयपुर रेफर किया गया है। दुष्कर्म मामले में रोहतक जेल में सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। डेरा सच्चा सौदा से महिला के लापता होने के मामले में जयपुर की ACMM 7 अदालत ने नए सिरे से जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही अदालत ने पुलिस को आदेश दिया कि पूरे मामले को लेकर 1 महीने में जांच कर रिपोर्ट पेश करें। मामले की पैरवी अधिवक्ता बाबूलाल बैरवा ने की। कि जो आपने पहले इन्वेस्टिगेशन किया है वो गलत है और अब पुनः विस्तृत अनुसंधान के आदेश दिए हैं और साथ में ये भी कहा है कि परिवादी ने जो लगाए एलिगेशंस, जितने भी दस्तावेजात पेश किए हैं, अखबार की कीटिंग है, उनको आधार मानते हुए, उनको देखते हुए सभी बिंदुओं पर, सभी पहलुओं पर गहराई से और गहनता के साथ में जांच करें और 1 महीने के अंदर नतीजा पेश करें। और अब ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं आपको ये पूरा मामला क्या था। जयपुर में गुरु शिष्य के रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। होम ट्यूशन पढ़ाने वाले एक टीचर को एक नाबालिग छात्रा के साथ घिनौनी हरकत करने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी ने ट्यूशन के बहाने आदर्श नगर थाना इलाके में रहने वाली नाबालिग छात्रा के साथ घिनौनी हरकत 2 दिन पहले की थी। पीड़ित की मां की ओर से दर्ज कराए गए मुकदमे के मुताबिक आरोपी टीचर रात 9 बजे से 10 बजे तक बच्ची को पढ़ाता था। मंगलवार रात 10 बजे उसने बच्ची को कोल्ड ड्रिंक पिलाने के बहाने शराब पिलाने की कोशिश की थी। मना करने के बाद उसने छात्रा के साथ गंदी हरकत की। बच्ची ने घर जाकर पूरी बात अपने भाई को बताई, जिस पर बच्ची की मां ने आदर्श नगर थाने में मामला दर्ज करवाया। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। जयपुर में एक पूर्व IAS पर बिजली चोरी के आरोप लगे हैं। दरअसल एक शिकायतकर्ता ने जयपुर डिस्कॉम में शिकायत की है कि सिरसी रोड पर स्थित एक पूर्व IAS के फार्म हाउस में बिजली की चोरी की जा रही है। वहीं शिकायत के बाद भी जब विजिलेंस टीम ने कोई एक्शन नहीं लिया तो शिकायतकर्ता जगदीश शर्मा ने डिस्कॉम के अधिकारियों से मामले को लेकर जानकारी लेनी चाहिए तो वो भी कुछ कहने से बचते दिखे। और फिलहाल इतना ही। नमस्कार।